बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये साथ साथ चलती वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा तो है ही कि ये क्या हुआ था, क्या ड्रामा हुआ था, क्या हो रहा है और मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। मतलब कि अब हम रोड पे निकलेंगे तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हम अपने आप को कानून से बालातर समझेंगे। हम समझेंगे कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारी ये हालत हो गई है। हाँ, अब इस बीबी की ज़ुबान चेक कीजिए आप, इस बीबी की हालत तो देखिए। मतलब कि पता नहीं क्या क्या ये लेके घर से निकली और यहाँ आके वो ड्रामा सारा इसने रोड पे रचा दिया। बीबी कानून है, सब के लिए जो है वो इसकी पाबंदी करना, कानून की पासदारी करना लाजम है। तुम एक कर्नल की बीवी हो तो क्या तुम कानून से बालातर होगी? कानून तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, पुलिस को यहाँ ऐसे ही खड़ा किया हुआ है कि कर्नल की बीवी आएगी तो पुलिस को वो कुछ भी बोलेगी तो पुलिस चली जाएगी। लेकिन पुलिस ने भी वही काम किया। कर्नल की बीवी ने कुछ भी बोला, ये वही पुलिस जो एक आम शहरी को रोड पे कान पकड़वाती है, रोड पे उसको सजाएं देती है और वीडियो बना के जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देती है। ये वही पुलिस है कि इसके सामने एक औरत एक बेइज्जत कर रही है। अब वो कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि सूबेदार की माँ की आँख, ये वो। अब इस बीबी को कोई बोले कि बीबी तुम्हारी माँ की आँख भी तो कोई कह सकता है ना। देखो, तुम मौका दोगे दूसरे को तो तुम्हारी इज्जत कोई करेगा। लेकिन यहाँ पुलिस वालों के सब्र और तहम्मुल की भी एक तारीफ़ करनी होगी। मिसाल उन्होंने कायम की कि उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, लेकिन शायद इस वजह से कि उस बीबी ने ये बोला कि मैं कर्नल की बीवी हूँ। पुलिस को भी शायद इसी वजह से सब्र और तहम्मुल आया। लेकिन ये भी सवाल पुलिस के लिए पैदा होता है कि कोई आम शहरी होता, कोई किसी गरीब घर की लड़की होती, औरत होती, तो क्या ये पुलिस उसके साथ भी ऐसा रवैया रखती? क्या पुलिस का जो रवैया है ये सबके साथ एक जैसा है? ये सवाल भी उठता है। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई कर्नल है, जनरल है, उसकी बीवी जो है, कर्नल जनरल्स का मुझे नहीं पता, मेरे दिल में फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन उनकी बीवियां अपने आप को कानून से ऊपर समझेंगी, बालातर समझेंगी? क्या उनके लिए कानून नहीं है? वो कुछ भी करेंगी तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब यहाँ मुल्क हमें ये सवाल भी पैदा होता है और ये देखना होगा कि इस औरत को क्या सज़ा मिलती है, कौन सी मिसाल कायम की जाती है कानून की पासदारी की। क्योंकि इस औरत ने तो ज़रा सा भी लिहाज नहीं रखा। इस औरत को बड़ा ज़ोर आजमाई का, बड़ा ही ज़ोर आजमाई का बहुत ज़्यादा शौक। बीबी, अगर आपको ज़ोर आजमाई का इतना ही शौक था, इतना ड्रामा रचाने का आपको शौक था, तो आप किसी और तरीके से ये ड्रामा रचा लेती, किसी और तरीके से ज़ोर आजमाई कर लेती। यहाँ रोड पे आके पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी करना और फ़ौज को बेइज्जत करवाना, उन फ़ौज को बदनाम करवाना, फ़ौज का मजाक बनाना क्या आपके लिए ज़रूरी था? जो दुश्मन जो है वो एक अरसा लगा देता है, जो काम नहीं कर सकता वो आप औरतें, ऐसी औरतें, आप जैसी चंद घटिया किस्म की औरतें रोड पे आती हैं, कानून तोड़ती हैं, कर्नल जनरल का नाम लेती हैं और उसी आर्मी को ही गालियां देती हैं और ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि जो मैं कर्नल की बीवी हूँ तो मेरे लिए सूबेदार जो है वो कुछ भी नहीं है, उसकी इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। आप समझती हैं कि जो कर्नल की बीवी हो गई हैं आप, तो जो हुकूमत है वो आपके हाथ में आ गई है। आप किसी की भी यूनिफॉर्म जो है वो उतरवा सकती हैं, किसी को भी आप जलील कर सकती हैं, बेइज्जत कर सकती हैं। ये इस मुल्क के पाकिस्तान रियासत मदीना का क्या ऐसा कानून है? ये कानून है? अगर ये कानून है रियासत मदीना का, तो फिर इस मुल्क में ये रियासत मदीना नाम बोलना शायद ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये नाम बोल के इस नाम की तौहीन नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ऐसी औरतों को अब देखना ये होगा कि ऐसी औरतों को सबक सिखाने के लिए कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। क्या जैसे इस औरत को घमंड के मैं कर्नल की बीवी हूँ, ऐसे ही इस औरत को छोड़ दिया जाएगा? या ये कर्नल की बीवी है तो इसके लिए भी कोई कानून है, इसको सज़ा दी जाएगी, इसको पूछ होगी कि आपने ऐसे गलीज़ अल्फाज, ऐसी हरकत
घटिया किस्म की वहाँ रोड पे जाके क्यों की? ये सवाल कर्नल साहब के लिए भी पैदा होता है कि कर्नल साहब अब आप वहाँ घर में मुंह छुपाए बैठे हैं, या इस औरत को आपने कुछ पूछा भी है कि बीबी तुझे वहाँ रोड पे जाके सब्र और तहम्मुल से बात करने की पता नहीं था क्या कि मैंने वहाँ जाके अच्छे तरीके से एक अच्छी मिसाल कायम करनी है। पढ़े लिखे घर से निकली हूँ तो मैंने ये साबित करना है कि मैं पढ़ी, लेकिन ऐसी औरतें जो होती हैं ये पढ़ी लिखी जाहिल औरतें होती हैं। ये सच्ची बात है कि जब जो इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है और इल्म का उसको अमल नहीं होता तो वो जाहिल कहलाता है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं कहलाता। पुलिस के लिए भी बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई आम शहरी होता तो आप उसको क्या करते, कान पकड़वाते, उसको पे डंडे बरसाते, लेकिन यहाँ आप बिगी बिल्ली बन गए और औरत कानून की धज्जियां उड़ा के आपके मुंह के सामने से गाड़ी लेके चली गई है। और उस औरत ने वो कह रही है कि अगर ये मेरी गाड़ी मेरी वजह से टूटी तो मैं पैसे इन पुलिस वालों से लूँगी। क्या इन जैसी औरतों की नज़र में पुलिस की ये इज़्ज़त है? इस औरत ने फ़ौज के लिए बहुत सारे सवालात 4-5 मिनट में बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। और आखिर में हम उन कर्नल साहब जो इस औरत को झेल रहे हैं, जिनकी ये बीवी है, कि यही कहना चाहेंगे कि कर्नल साहब आपको सैल्यूट, आपको सलाम, जो आप इस तरह की बदतमीज़ औरतों को बर्दाश्त करते हैं और उन्हें फिर रोड पे बेच देते हैं। आपके जो है वो सब्र की भी तारीफ़ करनी होगी। बस सही है, इसकी सारी वीडियो बन गई है ना, इसकी सारी बन गई है। बस सुबह भी की थी ये, इस सारा हुण जो है ना ये सारियां बंद कर, हुण सारे या लोग जुलसन सारे दे जो लोग जुलसन जेडे